Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Children at Zoo. चिल्ड्रन जो है वो जू जब जाते हैं तो उन्हें बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत सारे तरह के उन्हें जानवर देखने को मिलते हैं. इस चैप्टर में इस क्या बताया गया है ये हम पढ़ेंगे. इससे पहले हम एक वार्म अप एक्सरसाइज वो से कर लेते हैं. लेट्स वार्म अप. राइट 5 थिंग्स वी शुड डू एंड शुड नॉट डू विद एनिमल्स. 5 ऐसी चीज़ें जो हम एनिमल्स के साथ करनी चाहिए और 5 ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए. ओके, शुड डू में आप लिखेंगे जो करनी है और शुड नॉट में आप लिखेंगे जो आपको नहीं करनी है. लेट्स स्टार्ट. रूबी एंड जीतू आर 2 फ्रेंड्स. रूबी और जीतू जो हैं वो 2 फ्रेंड्स हैं. दे बोथ स्टडी इन क्लास 2. ये दोनों क्लास 2 में ही पढ़ते हैं. दे आर वेरी हैप्पी स्टूडेंट बिकॉज दे आर गोइंग टू जू विद देयर क्लासमेट. ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज ये अपने दोस्तों के साथ जू जा रहे थे, अपने क्लासमेट्स के साथ. देयर टीचर मिसेस नायर इज़ ऑल्सो गोइंग विद देम. सो इनकी जो टीचर थी मिसेस नायर वो भी इनके साथ आज जू जा रही थी. यहाँ कॉन्वर्सेशन है बच्चों और मिसेस नायर मतलब जो उनके टीचर हैं उनके बीच में. मिसेस नायर, वेट फॉर मी नियर द गेट चिल्ड्रन, आई शिल बाय द टिकट एट द टिकट काउंटर. तो वो बच्चों को कहती है कि बच्चों गेट के पास मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए टिकट्स खरीद के लेकर आती हूँ टिकट काउंटर पे. टिकट काउंटर से मिसेस नायर रिटर्न विद द टिकट. शी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू फॉलो हर इन अ क्यू. मिसेस नायर जो थी वो टिकट लेकर आई और उन्होंने बच्चों को कहा कि आप लोग सब मेरे पीछे आइए. जीतू, लुक एट द चिंपैंजीज, ही इज़ प्लेइंग विद हिज बेबी. जीतू ने बोला कि चिंपैंजी को देखो, ये अपने बच्चों के साथ खेल रहा है. रूबी, समवन इज थ्रोइंग पॉपकॉर्न्स, लुक द बेबी इज कैचिंग द कॉर्न. रूबी ने बोला कि कोई पॉपकॉर्न फेंक रहा है और देखो बेबी जो चिंपैंजी है वो कॉर्न्स को पकड़ रहा है. मिसेस नायर, चिल्ड्रन यू मस्ट नॉट थ्रो और गिव फूड टू द जू एनिमल, दैट इज अगेंस्ट द रूल. ऑल्सो नेवर लाफ और टीज देम. तो मिसेस नायर ने बच्चों को समझाया कि आप में से कोई भी किसी जानवर को खाना नहीं देगा, ना ही खाना फेंकेगा उनकी तरफ. ठीक है, ये रूल्स के अगेंस्ट है. मतलब ये रूल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप खाना नहीं दे सकते. अगर आप ऐसा करोगे तो आप रूल्स को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो. और आप किसी भी जानवर को देख के ना हंसोगे ना उसे टीज करोगे, चिढ़ाओगे. ओके. अरुण, वाई शुड वी नॉट टीज देम टीचर. तो अरुण ने पूछा कि मैम हम क्यों नहीं इनको टीज कर सकते, चिढ़ा सकते हैं. मिसेस नायर, एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव. जानवर जो हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. दे फील अपसेट इफ़ वी टीज देम और लाफ एट देम. तो जो ये एनिमल्स हैं ये बहुत इनको जब हम टीज करते हैं या हम इन पर हंसते हैं तो ये बहुत बुरा मान जाते हैं. चिंपैंजीज आर वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट एनिमल. चिंपैंजीज जो है वो बहुत समझदार होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं. जीतू, आई वॉन्ट टू सी द लायन केज. जीतू ने बोला कि मुझे तो लायन का केज देखना है. रूबी, वेट वी शैल गेट टू सी ऑल द एनिमल वन बाय वन. तो रूबी ने बोला कि इंतज़ार करो, हम एक एक करके सारे जानवरों को देखेंगे. अरुण, लुक एट द पिकॉक, इट इज़ डांसिंग. अरुण ने बोला कि पिकॉक को देखो, ये डांस कर रहा है. मिसेस नायर, इट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री. कम वी शैल गो टू सी द हिप्पोपोटामस इन द पूल. सो मिसेस नायर ने बोला कि पिकॉक जो है ये हमारा नेशनल बर्ड होता है, हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड है. और उन्होंने बोला बच्चों को कि चलो हम पूल में हिप्पोपोटामस को देखते हैं. रूबी, इट मस्ट बी फीलिंग कोल्ड इन द वाटर, हाउ कैन इट स्लीप इन वाटर. सो रूबी ने बोला पानी में ज़रूर ठंडा लग रहा होगा इसे, ये कैसे सोता है पानी के अंदर. मिसेस नायर, अ हिप्पोपोटामस इज वाटर एनिमल, इट हैज़ अ वेरी थिक स्किन, it does not feel cold. When hippopotamus sleeps, it keeps its nose above the water to breathe. So hippopotamus एक water animal है. जब इसकी skin जो होती है वो बहुत मोटी होती है, thick होती है, इसको ठंड नहीं लगती. और जब भी ये सोता है तो ये पानी में सोने के साथ नाक को अपनी पानी के बाहर रखता है ताकि ये बाहर से ब्रीथ कर सके और पानी के अंदर इजीली सो सके. जीतू, hurry up, we still have to see the elephant, zebra, deers, bears, giraffes and snakes too. जीतू ने बोला कि जल्दी करो, हमें अभी भी बहुत से एनिमल्स को देखना है, जैसे एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, डियर, बियर्स, जिराफ्स एंड स्नेक्स टू, स्नेक्स को भी. मिसेस नायर, ऑल राइट वी शैल गो एंड सी ऑल द एनिमल बट रिमेंबर डू नॉट थ्रो ईटेबल्स इन द केजेस. ओके. सो मिसेस नायर ने बोला ठीक है हम सारे एनिमल्स को देखेंगे बट ध्यान रखें, याद रखना कि कोई भी कुछ भी खाने का सामान केज के अंदर नहीं फेंकेगा.
तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप जू जाए तो किसी भी जानवर को चिढ़ाएं नहीं, किसी भी जानवर पे हंसे नहीं, किसी पे कुछ थ्रो ना करें या कुछ खाने का सामान उन्हें ना दें, ठीक है, ये रूल्स के अगेंस्ट होता है। नाउ वर्ड मीनिंग, जू प्लेस वेयर एनिमल आर केप्ट, classmate, student of the same class, follow, obey orders, someone, a person not known, against, opposite, tease, make trouble, sensitive, reactive to feelings, cage, box in which an animal or a bird is kept. Brain tester, answer zone. Take the correct option. Number 1, Ruby and Jeetu are, रूबी और जीतू क्या थे, क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स थे या नेबर्स थे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपको, फ्रेंड, नेबर या क्लासमेट। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि रूबी और जीतू जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स हैं, ओके, तो दे आर फ्रेंड्स। तो आप नंबर 1 ऑप्शन जो है ए ऑप्शन, उस पर टिक करेंगे। मिसेस नायर रिटर्न विद द टिकट्स, पॉपकॉर्न या चॉकलेट्स। तो मिसेस नायर किसके साथ वापस आई थी, टिकट्स के साथ, तो ए ऑप्शन पे आप अगेन टिक करेंगे। एनिमल्स आर वेरी सेंसिटिव, वाइज और एंग्री। सो एनिमल क्या होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इसमें भी आप ए ऑप्शन पे ही टिक करेंगे। नंबर 4, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री, ईगल, पिकॉक और किंगफिशर। सो नेशनल बर्ड हमारी है पिकॉक, सो आप बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। हु हैज़ अ वेरी थिक स्किन, किसके पास बहुत थिक स्किन होती है, मंकी, हिप्पोपोटामस और जीब्रा। सो इट्स हिप्पोपोटामस, ओके, सो नंबर बी ऑप्शन पे ही टिक करेंगे आप। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो। जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं इनको देखकर आपको ये जो ब्लैंक्स हैं उनमें फिल करना है। डैश एंड डैश आर 2 फ्रेंड्स, तो कौन, रूबी एंड जीतू आर 2 फ्रेंड्स। समवन इज थ्रोइंग पॉपकॉर्न्स, तो लोग कोई क्या फेंक रहा था, पॉपकॉर्न। चिंपैंजीज आर वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट एनिमल, सो नंबर 3 पे आएगा वाइज एंड इंटेलिजेंट। इट कीप्स इट्स नोज अबव द वाटर टू ब्रीथ, तो नंबर 4 पे आएगा ब्रीथ। एंड नंबर 5 पे डू नॉट थ्रो ईटेबल्स इन द केज, सो नंबर 5 पे क्या आएगा, ईटेबल्स, ओके। नाउ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। नंबर 1, दे बोथ स्टडी इन क्लास 4th, सो ये दोनों जो थे क्लास 4th में पढ़ते थे, नहीं, दे आर स्टडी इन क्लास 2nd, ओके, क्लास 2 में पढ़ते थे ये। नंबर 2, मिसेस नायर विल बाय द टिकट एट द टिकट काउंटर, मिसेस नायर जो है वो टिकट खरीदेंगे टिकट काउंटर पे से। हाँ, मिसेस नायर ने टिकट खरीदे थे काउंटर पे से, सो विल बाय नहीं, शी इज ऑलरेडी, वो वहाँ पर गई थी तो वहाँ पर टिकट्स खरीद ही रही थी, है ना। सो इसमें आप फिल करेंगे एफ, फॉल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट आ जाएंगे आप, मिसेस नायर विल बाय द टिकट एट द टिकट काउंटर, एफ, फॉल्स। Number 2, Mrs. Nair will buy the ticket at the ticket counter, true, T. Number 3, the chimpanzee is playing with his baby, true. Number 4, animals are very angry, false, F. Number 5, a hippopotamus is a water animal, it's true. Who said to whom, किसने किससे कहा, okay. Wait for me near the gate, ये किसने कहा था, ये मिसेस नायर ने कहा था, किनसे कहा था, स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन से कहा था, सो मिसेस नायर टू चिल्ड्रन। लुक एट द चिंपैंजी, ये किसने कहा था, किस फ्रेंड ने कहा था कि चिंपैंजी को देखो, सो ये कहा था जीतू ने, ओके, जीतू ने कहा था टू हिज फ्रेंड्स और टीचर, तो उसने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला था कि लुक एट द चिंपैंजी, तो जीतू टू फ्रेंड्स। वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल, ये किसने क्वेश्चन पूछा था, आपको याद है क्या, चैप्टर में आपने देखा था ना, यहाँ पर एक बच्चा था जिसने पूछा था कि मैम हमें क्यों जो एनिमल्स हैं उनको टीज नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चा था अरुण, और उसने किससे पूछा था, टीचर से, तो अरुण टू मिसेस नायर। नाउ दे फील अपसेट इफ वी टीज देम और लाफ एट देम, ये कहा था मिसेस नायर ने टू चिल्ड्रन, मिसेस नायर टू चिल्ड्रन। Hurry up, we still have to see the elephant, zebra, deer, bear, giraffes and snakes too. So ये लास्ट में ये लाइन कही थी जीतू ने, और किसको कही थी, अपने फ्रेंड्स को कही थी, टू देयर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स, जीतू एंड फ्रेंड्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ई, वेयर आर ऑल चिल्ड्रन गोइंग, टू द जू,
Why? Number 2, why must we not throw food and tease zoo animal? Because animals are very sensitive and throwing food to them it's against the rules. So we must not throw any kind of food or tease them. Okay. Now number 3, how does hippopotamus sleep? He sleeps in water and he sleeps under the water and keep its nose above the water to breathe. Now number last question, how is the skin of hippopotamus? It's very thick. It's very thick. Okay. Now grammar zone, ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये हम इससे पहले भी चैप्टर्स में जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ चुके हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं. एंड बट और, ठीक है, एंड बट और. द वर्ड एंड बट और आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड sentences. They are called joining words. दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, लाइक एंड बट और. ओके. एग्जाम्पल, अरुण एंड मनोज, दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, अरुण और मनोज की. अरुण एंड मनोज आर बेस्ट फ्रेंड. डू यू लाइक अरुण और मनोज? क्या आप अरुण और मनोज को पसंद करते हैं? अरुण इज टॉल बट मनोज इज शॉर्ट. अरुण जो है वो लंबा है, मनोज जो है वो छोटा है. तो यहाँ देखा आपने एंड और बट का किस तरह से यूज़ किया गया है. आगे देखते हैं चैप्टर में क्या लिखा है. अंडरलाइन द जॉइनिंग वर्ड्स इन दी सेंटेंस. ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत इजी है. पंकज एंड अजय आर रेसिंग, तो एंड जो है इसमें आप इसको अंडरलाइन करेंगे. वैसे रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से करेंगे और ढूंढेंगे कि इसमें कौन से जॉइनिंग वर्ड्स हैं. नाउ राइट डाउन 6 सेंटेंसेज यूजिंग जॉइनिंग वर्ड्स. आपको 6 सेंटेंस लिखना है जिसमें आप इन जॉइनिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे. ओके. नाउ कन्वर्सेशन जोन, लिसनिंग. योर टीचर विल रिसाइट अ पोम. Listen to him, her carefully and tell how many rights have been mentioned in the poem. Name them also. Okay. So यहाँ टीचर आपके लिए पोएम रिसाइट करेंगी, आपको ध्यान से सुनना है और बताना है इसमें कितनी राइट हैं जो इस पोएम में मेंशन हो रखी हैं और उनके नाम भी लिखने. ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ. अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, अप इन द एयर एंड डाउन टू द ग्राउंड, राउंड अबाउट, स्लाइड, seesaw and swings. This park really has some wonderful things. Go up the steps, we love to ride. Faster and faster down the slide. Higher and higher, let's swing some more. Up down on the seesaw. ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी स्लाइड्स के बारे में आपको बताया गया, यहाँ पर आपको उसे लिखना है. ओके, इस पोम में. नाउ स्पीकिंग, रीड द फॉलोइंग वर्ड एंड से देम अलाउड आफ्टर योर टीचर. इन वर्ड्स को आपको अपने टीचर के पीछे पीछे रिपीट करना है. लाइक नंबर 1 पे सेवरल, कवर्ड, हॉकर्स, इन्फेक्टेड. नंबर 2 पे क्लॉज, लाफ, ट्रांसफर्ड, सब्सटेंस. नंबर 3 पे सफरिंग, डिजीज, प्रिवेंट, एक्सरसाइज. एक्टिविटी जोन, इन द फॉलोइंग वर्ड रिमूव एफ एंड एफ ई एंड एड वी ई एस. जहाँ पर भी F लिखा है या F ई लिखा है उसको आप रिमूव करेंगे और वहाँ पर आप VES लिखाएंगे. जैसे NIFE, नाइफ. अब हमें इसे नाइफ्स बनाना है. प्लूरल करने के लिए हम क्या करेंगे, NI के बाद VES लगा देंगे. ओके, नाइफ्स. ऐसे ही वॉल्स, ग्लोव्स, वाइफ एंड लाइफ. ओके, सो होपफुली आप ये अपने आप कर लेंगे. नाउ प्ले जोन, कलर द स्टार्स ग्रीन फॉर द एक्टिविटी यू लाइक टू डू है फॉर विद योर फैमिली, एंड कलर द स्टार ब्लू फॉर द एक्टिविटी यू लाइक टू डू विद योर फ्रेंड्स. जो काम आप अपने दोस्तों के साथ करना चाहते हो उसमें आप ब्लू कलर से स्टार बनाओगे और जो काम आप अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हो उसमें ग्रीन कलर के स्टार्स करोगे. लाइक नंबर 1 पे है प्ले इंडोर गेम्स, तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हो. हैव मील्स टुगेदर, खाना इकट्ठे खाना, ये आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा करते हो या फैमिली के साथ ज़्यादा करना पसंद करते हो या फ्रेंड्स के साथ, उस हिसाब से आप इसे कलर करोगे. नंबर 3 पे प्ले आउटडोर गेम्स. नंबर 4 पे है रीड बेड टाइम स्टोरी. नंबर 5 पे है गो फॉर अ वॉक. नंबर 6 पे है गो टू द मार्केट. नंबर 7 पे है वॉच अ टीवी. नंबर 8 पे है हेल्प मदर. नंबर 9 पे है हैव अ नाइट मूवी. नंबर 10 पे है डांस पार्टी. नंबर 11 पे है अ रोड ट्रिप और नंबर 12 पे है बाइसाइकिल राइड. ओके, चलिए, होपफुली स्टूडेंट्स चैप्टर आपको समझ आ गया होगा. आपने एक्सरसाइज भी सारी मार्क कर ली होंगी. अब इसका रिवीजन आप खुद से करें.